आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये उनका आवास है और अभी वो अंदर ही है। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया समेत जो 23 आरोपी हैं पूरा शराब घोटाला मामले में, उन्हें बरी किया गया है। और इस पूरे मामले में कहा गया कि पुख्ता सबूत नहीं है, सबूतों के अभाव में बरी किया गया। और उसी से जुड़ी जो बड़ी जानकारी अब मिल रही है, आम आदमी पार्टी क्या अगला कदम उठाने वाली, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जहां आपको बताया कि ईडी वाले केस को खारिज करने की अब अपील की जाएगी। सीबीआई वाले केस का हवाला देकर ईडी केस में छूट की मांग की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा सीबीआई का मामला था जिसे कोर्ट ने, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम जो 23 आरोपी थे उन्हें बरी किया है। क्योंकि अब सीबीआई को यह कहा गया है कोर्ट की टिप्पणी में कि साजिश का यहाँ कोई सबूत नहीं मिलता, सबूत का अभाव है और इसीलिए इसमें बरी किया जा रहा है। तो अब इसी का हवाला देते हुए ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शराब घोटाले से जुड़ा चल रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी अब बड़ा स्टेप लेने वाली है। खबर ये मिल रही है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आम आदमी पार्टी रणनीतिगत तरीके से। ईडी वाले केस में सीबीआई केस का हवाला देते हुए उस केस में छूट की मांग करेगी और इस केस को खारिज, जो ईडी जांच कर रही है उसे खारिज करने की अपील करेगी। ये पूरा घटनाक्रम जो देखा गया दिल्ली शराब घोटाले का, जब सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और उस समय आरोप लगे विधानसभा चुनावों में, उसका भारी नुकसान हुआ। लेकिन आज जब ये पूरा मामला जीरो पर आकर खड़ा हो गया, अरविंद केजरीवाल बहुत भावुक थे और भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि वो कट्टर ईमानदार थे, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उसी से जुड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया, डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बीच शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने में असफल रही। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब नई शराब नीति को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद दोनों नेताओं को जेल जाना पड़ा था। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा? बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है, सिर्फ धारणाओं से केस नहीं चलता। मामले में पर्याप्त सबूत नहीं, नीति बनाने और अपराध करने में अंतर, बयानों में विरोधाभास। ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक दिखे। बरी होने के बाद केजरीवाल रोने लगे और मीडिया से बातचीत करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही वो अपनी बेगुनाही की बात कह रहे थे। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जमानत पर थे और 13 जुलाई 2024 को जेल से बाहर आए थे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में जमानत दी थी। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। ईडी ने उन्हें 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी।
एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन इन द मशीनरी एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट ओनली वन पर्सन हैज मेड दिस। अब अदालत के इस फैसले ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी इसे नैतिक जीत बता रही है। आने वाले दिनों में इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सीबीआई सूत्रों से खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। मतलब ये मामला यहीं शांत नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी तो इसे सत्य की जीत बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।